नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। बिहार चुनाव में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत पर मसूरी में जश्न मनाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ डांस किया और जीत का उत्सव मनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता ने विपक्ष की अभद्र भाषा को वोटों से खारिज कर दिया। उन्होंने एग्जिट पोल को गलत साबित बताया और 200 प्लस सीटों को विकास की मजबूत शुरुआत कहा। साथ ही 2027 में उत्तराखंड में बीजेपी की फिर से वापसी का भी दावा किया। देखिए, जो लोग ये कहते थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया हो, उन्हें देख लिया कि मैजिक नहीं, अब तो महामैजिक हो गया है। और इस चुनाव में जिस भाषा का प्रयोग हमारे विपक्ष के साथियों ने, राहुल जी ने, तेजस्वी ने, अखिलेश जी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए किया, आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। उसका जवाब बिहार की महान जनता ने दिया। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। एग्जिट पोल में मैक्सिमम 170 सीटें 67 दिखाई दे रही थी, 200 पार कर गए। क्योंकि जहां भारत के निर्माण में बिहार के लोगों का एक इतना स्थान है, वो नींव के पत्थर का काम करते हैं, वहीं भारत ही नहीं विश्व के निर्माण में भी बिहार के लोगों की भूमिका है। और इस थम्बिक मेजोरिटी ने यह सिद्ध कर दिया है जो विकसित भारत 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसकी शुरुआत बिहार से होगी। ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। राजनीतिक विरोध हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और उसका जवाब बिहार की जनता ने दे दिया है। और आने वाले चुनाव में चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। इसमें 57 शिकायतें दर्ज हुई और इस दौरान भूमि कब्जा, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत जैसी कई समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही हुआ, बाकी विभागों को भेजे गए हैं। साथ ही अधिकारियों को अनुपस्थिति पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आज 57 शिकायतें इस आज के जनता दिवस में दर्ज हुई हैं, जिसमें 32 शिकायतों का समाधान मौके पे किया गया है। 6 शिकायतों को जांच के लिए या जैसी आवश्यकता से उसके साथ रेफर किया गया है। सर, किस तरह की सजा आ रही है? जन सुनवाई लगातार होती है। शिकायतें अलग अलग तरह की थी, जिससे कुछ जगह पैमाइश की शिकायत है, दूसरी जगह पे अतिक्रमण की शिकायत है, कुछ जगह पर विद्युत को लेकर के और पेयजल को लेकर शिकायत है, और जौहर में अतिक्रमण को लेकर के शिकायतें आई हुई हैं। लहर रहती है कि जो भी शिकायतें हमारी 36 दिन से ज़्यादा पेंडिंग है और जिन विभागों की शिकायतें सबसे ज़्यादा अभी पेंडेंसी में चल रही हैं, उनको तत्काल निवारण किया जाए और शिकायतों की संख्या जो जन शिकायतें आ रही हैं उसको समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाए। कुछ जगह ये पाया गया है कि 180 दिन से भी ज़्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं, तो उस पर जो है प्रतिकूल संज्ञान लिया गया है। हाँ, 18 तारीख को हमारा ये देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों के बीच स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी चुनौती बन गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 331 पदों में सामान्य डॉक्टरों की नियुक्तियां लगभग पूरी हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर केवल करीब 45% उपलब्ध हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सरकार नई नियुक्तियों पर तेजी से काम कर रही है। हाल ही में पूल के माध्यम से भर्ती और 288 डॉक्टरों की तैनाती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए यूपी बिल सहित विभिन्न विकल्पों पर प्रयास जारी है। जो हमारे 331 जो पद हैं डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट और सामान्य डॉक्टर दोनों को मिलाकर के,
तो उसके सापेक्ष अगर हम सामान्य डॉक्टर की बात करें एज ए होल, मतलब पूरे अगर हम बात करें 331 पदों की, तो वो तो संविदा को मिला करके, यूकोट वीपी को मिला करके और हमारी जो परमानेंट ड्यूटीज को मिला करके फुल हैं। लेकिन अगर हम इसी में स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, विशेषज्ञ की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कम है। और जो हमारे पद हैं विशेषज्ञ, उसके सापेक्ष 45% के करीब ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो नियुक्त हैं यहाँ पर। तो एक समस्या है कि स्पेशलिस्ट जो है कम अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में भी आपने देखा 3-4 महीने पहले नियुक्ति की गई थी। अभी पुणे जो है 287 डॉक्टर का जो है वो अध्याचन जो है निकलने वाला है। तो लेकिन एक स्पेशलिस्ट उसमें हम लोग को नहीं मिल पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या यूकोट वीपी के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि हम किस तरीके से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेकर के आए। तो प्रयास जारी है। देखिए, उम्मीद है कि शीघ्र ही हम लोग को स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी उपलब्ध हो जाएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नई टीम का गठन कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है। नई टीम और चुनाव रणनीति पर बैठकें शुरू हो चुकी हैं और इस बीच हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने चुनाव प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत से खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल खुलकर मैदान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी नई टीम तैनात कर दी है प्रदेश में, जिसमें कि गणेश गोदियाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, प्रीतम सिंह जी को चुनाव अभियान का प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया है और हरक सिंह रावत जी को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी, एक अहम जिम्मेदारी संगठन ने दी है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से नई टीम कांग्रेस पार्टी ने बनाई, कल प्रद्वार भी ग्रहण हो चुके हैं, सब चीज हो चुकी है। कल का जो चीजें देखी गई, जिस तरीके से पब्लिक भी आई कांग्रेस भवन में, पूरा गुलजार दिखा, जोली ग्रांट से लेकर देहरादून तक, इसके बाद क्या आकलन आप लगा रहे हैं और आगे किस तरीके से 2027 के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी? देखिए, बहुत संघर्ष हमको करना है और हम हवा में राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये उत्साह को हमें चुनाव तक, पोलिंग बूथ तक बना के रखना है, पोलिंग के दिन तक बनाए रखना है। 2027 के जनवरी जिस दिन पोलिंग होगा उस दिन तक हमें ये उत्साह बना के रखना है। नहीं तो देखिए, केवल हल्ला वो हल्ला ठीक है, ये राजनीति के टोटके होते हैं, राजनीति में ये भी जरूरी है, मनोबल को बढ़ाते ही हैं। लेकिन कई बार हमारा मनोबल इतना न बढ़ जाए कि हम जमीनी हकीकत भूल जाएं। मैं तो देखिए बहुत शुद्ध रूप से राजनीति करता हूं और मैं जो कहता था चर्चे पर्चे खर्चे हर चीज का ध्यान रखना होगा। हम जमीन पर, हमारे पोलिंग बूथ पर हम कैसे मजबूत हों, किस सीट पर कौन विधायक का चुनाव मजबूती के साथ लड़ सकता है, सबका साथ लेके चुनाव लड़ सकता है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, संसाधन, सब कुछ देखना होगा। मैं केवल वो अल्लाह से जाए, ये एक शुरुआत थी। माननीय करण मेहरा जी ने भी पार्टी को प्रतिकूल परिस्थितियों में चलाया, लेकिन अब 2027 में हम एक ऊंचे मनोबल के साथ, गणेश गोदियाल जी को प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी मिली है, मुझे भी काम मिला है, प्रीतम भाई को भी काम मिला है, यशपाल आर्य जी के पास पहले से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हरीश भाई भी इसमें नेशनल हमारी एग्जीक्यूटिव में है। तो सबको जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। और आगे भी जो लोग हमारे बेहड़ साहब हैं, तिलक राय बेहड़ जी हैं, हरिद्वार से हैं, जसपुर के हमारे विधायक चौहान जी हैं, हरिद्वार में भी हमारे कई बहुत वरिष्ठ हमारे साथी हैं। काजी भाई को पहले से जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। तो पार्टी सबको साथ लेके चलेगी और ये सबका जो सहयोग है। देखिए, सुई का काम सुई कर सकती है, वो सफल नहीं कर सकता, और सबल का काम सुई नहीं कर सकती। तो जहां सुई, हमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जो कपड़े का सिलने का काम, अगर कोई चीज फट गई तो कपड़ा सिलने का काम सबल कर देगा? नहीं करेगा ना, सुई करेगी। जहां सबल काम करना है सबल करेगा, जहां सुई करना है वहां सुई करेगी।
इसलिए हम सबको साथ लेके चलना है। हमारे अनुसूचित जाति भी महत्वपूर्ण है, हमें मुस्लिम भाई भी महत्वपूर्ण है, हमें सिख भाई भी महत्वपूर्ण है, हमें पंजाबी भाई भी का भी आशीर्वाद लेना है, हमें बढ़िया भाइयों का भी आशीर्वाद लेना है। हमें सबका सहयोग लेके, हमें पहाड़ के लोगों का भी सहयोग चाहिए, महिलाओं का सहयोग चाहिए, नौजवानों का जोश चाहिए, नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद, और झांसी और मीराबाई का साथ, तो फतेह होगी। सर, जिस तरीके से अगर अभी देखा जाए 2017 से लेकर 2022 तक जो कांग्रेस के टिकट पर सिंबल पर चुनाव लड़े, उनमें से करीब 22 से 24 को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में शामिल कर चुकी है। ऐसे में इसी कितनी बड़ी चुनौती 2027 के लिए आप मानते हैं, क्योंकि बी टीम अब कांग्रेस पार्टी को बनाना है, तो कितनी चुनौती आप 2027 के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए देखें? वो टीम वो फायदामंद नहीं है भाजपा के लिए। लोकसभा में तो फायदामंद दिया होगा, क्योंकि लोकसभा में तो क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है। अब वही फायदामंद भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, टिहरी में किशोर उपाध्याय भाजपा में एमएलए, धनई वहां भाजपा में एमएलए रहा उस सीट से, धन से नहीं कि भाजपा में उस सीट पर एमएलए रहा, टिकट तो एक ही मिलेगा ना, तो बाकी कब्र खोदेंगे। तो हर सिंह गोदयाल को, करण मेहरा को, यशपाल आर्य को, प्रीतम भाई को कब्र खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाजपा की। जो पार्लियामेंट में चुनाव में भाजपा के लिए ताकत बनी जो चीजें हैं, वही चीजें भाजपा की कब्र खोदेंगी 2027 में। कारण क्या है, टिकट तो एक ही को दोगे, तो वो लोग कब्र खोदेंगे कि भाई ये हार जाए। अपना महत्व बनाए रखने के लिए टिहरी में अगर धने को नहीं टिकट मिलेगा तो धने को से करेगा, किशोर टिकट मिलता है किशोर हारे, किशोर को धने को टिकट मिलता तो किशोर उपाध्याय कोशिश करेगा कि वो हारे, और किसको देगा सपोर्ट, कोशिश करेगा कांग्रेस जीते। तो जो भाजपा की ताकत है, आज भाजपा का वो कमजोरी है। लोकसभा चुनाव में तो ताकत थी, आज वो कमजोरी है। ज्यादा बिल्लियों में चूहे नहीं मरते हैं, बिल्लियां बहुत पाल दी उन्होंने। तो 2017 इससे अलग 2017 बिल्लियां जो है हमको मारने, हम चूहे नहीं है, लेकिन वो बिल्लियां दूसरे पे अटैक करने की बजाय, कांग्रेस पे अटैक करने की बजाय खुद पे ही अटैक करने लगेंगे एक दूसरे पे। तो इसलिए कांग्रेस को आधा फायदा तो भाजपा के नहीं, अपने आप से लड़ाई का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इससे अलग क्या कुछ चुनौतियां आप फिलहाल कांग्रेस के लिए देख रहे हैं 2027 को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा एक बड़ा संगठन है, बड़ी ताकत हमारे साथ है, तमाम सबका साथ है, इस तरीके की बातें तमाम होती है, तो क्या चुनौती आप कांग्रेस के लिए इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, हमारा यूथ हमारे साथ है। पेपर लीक होने के कारण पूरा यूथ आज कांग्रेस साथ खड़ा होगा, लड़कियां खड़ी होंगी, क्योंकि उनकी भविष्य की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस उत्तराखंड के नौजवानों के साथ वायदा करेगी, अगर एक भी पेपर लीक हो गया, अगर कोई भी गलती हो गई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उस अधिकारी को और उस व्यक्ति को जिसकी संलिप्तता होगी उसको वही सजा दी जाएगी जो 302 में खून करने में दी जाती है। ये मजाक है क्या? ये खून तो आप एक करते हो, फांसी मिलती है या आजीवन कारावास मिलता है। यहां तो आप तमाम हजारों लाखों लोगों का खून कर रहे हो, उनके भविष्य का खून कर रहे हो आप। ये वायदा उत्तराखंड के नौजवानों के साथ कांग्रेस करेगी कि हम पेपर लीक नहीं होगा, वो उस अधिकारी को हम आजीवन कारावास के, हम कानून में से तब्दीली करेंगे, आजीवन कारावास की सजा होगी नकल कराने वाले और वो करने वाले। मजाक हो रखा है? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पहाड़ के लोगों पे, हमारे उत्तराखंड के लोगों पे इतना पैसा नहीं है, गरीब लोगों के पास, कि रिश्वत देके पेपर खरीदें और फिर नौकरी लगे। अगर उनके पास 15-20 लाख रुपए नौकरी लगने के लिए होता तो वो धंधा पानी करते हमारे लोग। ये तो गलत है। सर,
हरीश रावत जी की बात की जाए, सबसे पहले वो चार भुजाओं की बात करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से कल उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने पंचमुखी रुद्राक्ष की बात करी, तो क्या जो चीज़ें पहले देखने को मिलती थी अब पूरी तरीके से आपको स्वीकार हरीश रावत जी ने संगठन में और कांग्रेस में कर लिया है, अपने आप में भी कर लिया है? नहीं, हरीश भाई के देखिए राजनीति में मतभेद होते रहते हैं। अब हरीश भाई हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अरे 5 पांडव, हरीश भाई ने बहुत अच्छा कहा है, 5 पांडव, पूरा महाभारत 5 पांडव ने जीता ना। कौरव तो लाखों थे, केवल 5 पांडव ने पूरे कौरवों को जो है महाभारत में हराया ना। तो 2027 में ये जो भाजपा जैसे कौरव हैं, कौरव मैं इसलिए कह रहा हूं इनको कि चाहे अग्निवीर वाला हो, पेपर लीक हो, महिलाओं को उत्पीड़न करना वाला हो, भ्रष्टाचार हो, खनन माफिया हो, इसलिए इनमें सारे कौरव जैसे गुण हैं। घमंड है, सारे कौरव जैसे गुण हैं इनमें। हम पांडव नहीं कह रहे अपने आप को, लेकिन इनसे तो अच्छे हम लोग। इन जैसे वो नहीं है कि बिल्कुल जो है, अरे भैया ठीक है, किसी को 20 मत दो, 20 जैसी बात तो करो। नहीं मीठा मत दो, सॉरी 20 मीठा मत दो, लेकिन मीठी बात तो करो। इनके ना ये ना मीठा देते हैं ना मीठी बातें करते हैं, इनमें तो घमंड हो गया है। इसलिए कांग्रेस जीतेगी, लेकिन उसके लिए हम मेहनत करेंगे। देखिए रात दिन मेहनत करेंगे। अभी तो एक ही 2 दिन हुआ मुझे जिम्मेदारी मिले हुए। मैं थोड़ा सक्रिय, 1 महीने से सक्रिय हुआ, वो थोड़ा मेरे बीच में पिताजी की डेथ हो गई, नहीं तो अब तक पता नहीं कितनी डफली बजा चुका होता मैं, इनके नाक में दम कर देता बीजेपी वालों के। अब देखो हरक सिंह रावत को 2007 से 12 में कैसे मैंने, ये जानते हैं ना भाजपा वाले, तभी तो डरे हुए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई असर नहीं पड़ता है, बस वही पुरानी टीम है, पुरानी बोतल है, ढक्कन नया चढ़ा दिया है, बस हमें इससे कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, वो महेंद्र भाई को पता नहीं, मुझे नहीं पता कि तिरेंद्र भाई को पता है कि ढक्कन वो शराब पुरानी महंगी होती है, लेकिन महेंद्र भाई को तो जरूर पता होगा। हमें तो नहीं पता, मैं पीता ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं कि पुरानी शराब महंगी होती है कि नई शराब महंगी होती है। तो उनको पता है कि पुरानी शराब महंगी होती है, इसलिए उनको पता है कि पुराने लोगों को जिम्मेदारी मिल गई है, तो अब हमारे लिए ये खतरा हो गया। वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि शराब ही पुरानी है, बाहर से जो है पैकिंग नहीं है, लेकिन ये 21 साल वाली शराब है, 15-18 साल वाली है, 12 साल है। और मेरे छोटा भाई महेंद्र को जरूर पता होगा इस बारे में, तभी उन्होंने ये बात बोली है। सर, बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ और बिहार में एनडीए की एक तरीके से लहर या सुनामी अगर उसे कहें, 202 सीटें उन्होंने ली, उससे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में गदगद दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि इसी तरीके से हम उत्तराखंड में भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश को भी साथ में जीतेंगे। क्या चिंता कांग्रेस के लिए बिहार के इलेक्शन से, बिहार के रिजल्ट से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, चिंता हर जगह होनी चाहिए, और ये भाजपा गदगद है, ठीक है, अच्छी बात है, गदगद है, लेकिन गंगा गंगोत्री से निकली है, यमुना यमुनोत्री से निकली है, और देश के अंदर जो परिवर्तन की गंगा है वो उत्तराखंड से निकलेगी। अब देखिए, अब आने वाला समय जो है क्या होता है। जी सर, जिस तरीके से देखा जाए, आपने ये भी कहा, बस थोड़ा सा मिलूंगा, आपने ये भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी में तोड़फोड़ मचेगी, तो आपने कई लोगों को कहा कि हम अब शामिल करेंगे। कई लोगों ये भी कहना है कि हरक सिंह रावत के अपनी पुत्र वधू को जो है पार्टी में, कांग्रेस में शामिल करेंगे, उन्हें पहले इसका जवाब देना चाहिए। सबको करने की कोशिश करेंगे, पुत्र वधू क्या, सब जो आ सकते हैं। कांग्रेस का झंडा सबके लिए है, और रावतों का झंडा तो वैसे भी सब आ जाते हैं, रावतों के झंडे में तो सब आते हैं। जी, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत, और जिस तरीके से साफ तौर पर तमाम बातों को लेकर कही, और चाहे जिस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना और कांग्रेस को आने वाले समय में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, 2027 के लिए एक तरीके से पूरा बिगुल अब फूंक चुका है, और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी, और वहीं कांग्रेस पार्टी दावा ये भी कर रही है, हरक सिंह रावत जी ने भी दावा किया कि 40+
सीटें हम जो है वो लाएंगे, उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो ऐसे में अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरा चुनाव लड़ती है और किस तरीके से आगे पार्टी को बढ़ाने का काम करती है, यह तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मेरून सैनी, जनता टीवी, देहरादून। और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से जुड़ी हुई। जन अधिकार पार्टी ने 2027 चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। हरिद्वार जिला कार्यालय में बैठक की गई है। हेमा भंडारी के नेतृत्व में हुई रणनीतिक मीटिंग। रुड़की लंढौरा कार्यालय में अभिषेक बहुगुणा ने ब्रीफिंग दी। संगठन विस्तार और बूथ प्रबंधन पर दिए निर्देश। मजबूत बूथ नेतृत्व को बताया 2027 की सफलता का राज। तो एक तरह से बड़ी खबर आपको बता दें, 2027 में मजबूत बूथ नेतृत्व को सफलता की कुंजी उन्होंने करार दिया। जनता में बढ़ रही उनके अनुसार पार्टी की स्वीकार्यता। उधर देहरादून में परेड ग्राउंड के बाहर उपनल कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। तो नियमितीकरण और वेतन में जीएसटी कटौती बंद करने की मांगों के बीच अब 4 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट उपनल कर्मियों के समर्थन में उतरे और कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मियों के नियमितीकरण पर सहमति जता चुके हैं, फिर भी सरकार कार्रवाई से पीछे हट रही है। राज्य सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, आंखें बंद करी बैठी है। कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं जो वर्षों वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने भी मुख्यमंत्री को पहले ज्ञापन दिया था, गवर्नर को भी दिया था, जिसमें लिखा था कि हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी 10 साल जो सेवा कर रहे वो नियमित परमानेंट होने के अधिकारी हैं, हाई कोर्ट ने कहा है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा सही है, जस्टिफाइड है, ये कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए। उसके बाद में सरकार नहीं सुनी, मजबूर में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। ये जाए कहाँ, तबाह हो रहा प्रदेश, निकम्मा हो रहा। राज्य सरकार का केवल एक काम हो रहा, खनन काम। सारी नदियां खोदने में धामी सरकार लगी है। दूसरा विकास का काम, कर्मचारी का हो, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, दलितों का, पलायन का कुछ नहीं हो रहा। भाई जब हाई कोर्ट ने कहा कि जब 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो रिक्त स्थान है, वैकेंसी है, जब इनको काम कर रहे तो इनको नियमित करो। सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी सरकार के एप्लीकेशन करे, नहीं ठीक है, इनका अधिकार बनता है। उसके बाद भी उधर लटका रखा मामला, 2 बार मैंने ज्ञापन दे दिया, तो ये सरकार सुनने को तैयार नहीं कर्मचारी की बातें। अरे कर्मचारी हमारे हाथ पर है, इस राज्य में कर्मचारी प्रधान प्रदेश है। ये ना आप किसानों की बात सुने, कर्मचारियों को नहीं सुन रहे, तो इनकी बात बिल्कुल जायज है, जस्टिफाइड है। सरकार को अध्ययन करना चाहिए। आपने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी, अब हमारे नेताओं की पेंशन लग रही है। सरकार क्या क्या किस बात की सरकार है भाई? क्यों बुढ़ापे का सहारा छीन लिया? नेताओं की पेंशन चल रही है, MP MLA सबकी चल रही है, लेकिन कर्मचारी पेंशन सरकार ने बड़ी उपलब्धि बीजेपी ने। ये बीजेपी क्यों बर्बाद करे? क्यों कर्मचारी के दुश्मन है? गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस राज्य में बीजेपी के विजय रथ को रोककर 2002 की तरह उलट देगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस की नई टीम में कुछ भी नया नहीं और बीजेपी के लिए किसी भी तरह की चुनौती नहीं है। उत्तराखंड में विजय रथ जो बीजेपी का है, उस रथ को न केवल रोकेंगे बल्कि उसको उलट भी देंगे, जैसा हमने 2002 में किया। ये एक हास्यास्पद बात है कि भाजपा के लिए चुनौती, तो ये जो 3 हम इनके ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये क्या इससे पहले कांग्रेस में नहीं थे? क्या इससे पहले इन्होंने कोई काम नहीं किया था? बस ये है कि अब उन्हें टैग मिल गया कि ये प्रदेश अध्यक्ष है, ये चुनाव समिति के प्रबंधक है, तो ये है। मतलब जब ये कार्यकर्ता थे या इसके प्रति उनका जो नेता प्रतिपक्ष थे और जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके रहते उन्होंने कभी भी कांग्रेस के लिए जान फूंकने का काम किया ही नहीं और अपने लिए अपने आप को चुनाव में साबित करने के लिए कभी काम किया ही नहीं। तो अब क्या पद पाने के बाद ही कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं? तो ये सब चीजों का उनको थोड़ा चिंतन और मनन करना चाहिए और उसके बाद इस तरीके का हास्यास्पद बयान देना चाहिए। इस बातों को सुनकर तो पूरा उत्तराखंड एक जोक ऑफ द डे के रूप में लगातार देख रहे हैं। सिडकुल पुलिस ने रोशनपुरी रावली महदूद में छापेमारी कर अतीक अहमद के घर से 50 से ज्यादा अवैध LPG सिलेंडर जब्त किए।
आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया। रिहायशी इलाके में इतने सिलेंडरों का भंडारण बड़ा हादसे का कारण बन सकता था। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को बुलाकर संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसमें जैसे हम लोग को ये इनपुट मिला था कि रावली महदूद एक जगह है, वहाँ पे घर में अवैध गैस की रिफिलिंग और भरवाई जा रहा था ना गैस अवैध रूप से, तो उसमें हम लोगों ने घर में भी छापा मारा था। वहाँ पे हम लोगों ने सिलेंडर भी पकड़े हैं 60-62। तो उन सिलेंडरों के संदर्भ में जो हम लोगों ने उससे वैध कागज दिखाने को कहा, कोई अतीक अहमद है, उससे जब हम लोगों ने वैध कागज दिखाने को कहा तो कोई कागज नहीं दिखा पाया। तो उसके बाद हम लोगों ने संबंधित के खिलाफ सिडको थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी FIR और उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ये अभी संज्ञान में आया आप लोगों के माध्यम से। जैसे जहाँ शिकायतें मिलेंगी हम लोग उसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे और अगर इस तरह की कोई अवैध रिफिलिंग की जानकारी या कोई शिकायत मिलेगी तो हम लोग तुरंत उसमें जो भी सुसंगत धारा है उसमें कार्रवाई करेंगे। और आपको हरिद्वार से बड़ी खबर से रूबरू करा दें। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भूकनपुर जंगल में अवैध खनन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। SDM लंढौरा के निर्देश पर कानूनगो ओम प्रकाश टीम ने शिकंजा कसा। मौके से खनन से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी सीज कर दी गई। छापेमारी के दौरान खनन माफियाओं में भगदड़ का माहौल मच गया। मौके से फरार होने में सफल रहे 2 अन्य ट्रैक्टर। सीज वाहनों को तो अवैध खनन के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौके से फरार भी हो गईं। रात भर चल रहे खनन की शिकायत पर एक्शन देखने को मिला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।